चलो देखते हैं कि क्या हम खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके e की पावर x गुणे cos x का प्रतिअवकलज अर्थात एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जब भी हम खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि इन दोनों फलनों में से अर्थात जिन फलनों का यहाँ पे गुणज लिखा है इनमें हम किसे fx माने जिससे कि हमें अवकलज उसका और सरल मिले। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों में किसी का भी अवकलज लें तो हमें जो अवकलज मिलता है वो फलन की तुलना में सरल नहीं मिलता है, तथा इन दोनों में हम किसी का भी प्रति अवकलज लें तो वह बहुत जटिल नहीं होता है। अतः इन दोनों फलनों में ही हम जिसको चाहे fx तथा जिसको चाहे g डैश x ले सकते हैं। तो चलिए हम fx को e की पावर x लेते हैं तथा g डैश x को cos x लेते हैं। तो यहाँ हमने fx को चुना है e की पावर x तथा g डैश x को चुना है cos x। इसलिए fx बराबर है e की पावर x के तथा f डैश x अर्थात fx का जो अवकलज है वह भी e की पावर x के बराबर होगा तथा जो g डैश x है वह cos x है। g डैश x यहाँ cos x है, तो इसका जब हम प्रति अवकलज लेते हैं अर्थात एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो cos का जो एंटी डेरिवेटिव है वह sin x के बराबर है, इसलिए जो gx होगा वो sin x के बराबर होगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से जो दायां पक्ष है वह बराबर होगा fx गुणे gx। चूंकि fx e की पावर x है तथा gx sin x है, इसलिए यह बराबर होगा e की पावर x गुणे sin x के माइनस f डैश x गुणे gx का समाकलन। तो माइनस f डैश x यहाँ e की पावर x है तथा gx sin x है, तो e की पावर x गुणे sin x का समाकलन। अब इस पद को देख के लगता है कि हमने प्रश्न को हल करने में बहुत प्रगति नहीं की है, क्योंकि यहाँ अब हमें पुनः e की पावर x गुणे sin x का प्रति अवकलज निकालना है। चलिए देखते हैं कि क्या हम e की पावर x गुणे sin x का प्रति अवकलज निकाल सकते हैं। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हमें फिर से खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलो e की पावर x को हम ले लेते हैं fx, तो इसे हमने fx लिया है, e की पावर x को हमने fx लिया तथा sin x को हम ले लेते हैं g डैश x के। तो यहाँ पर fx हो जाएगा fx बराबर e की पावर x, तो इससे f डैश x अर्थात e की पावर x का अवकलज वह पुनः e की पावर x होगा तथा g डैश x को हमने चूंकि sin x लिया है तो sin x का प्रति अवकलज माइनस cos x होगा, इसलिए gx माइनस cos x के बराबर होगा। अब हम खंडशः समाकलन के सूत्र से इसके दाएं पक्ष को लिख सकते हैं। तो यह बराबर है अर्थात e की पावर x गुणे sin x का जो प्रति अवकलज है वह बराबर है fx गुणे gx अर्थात e की पावर x गुणे माइनस cos x के। चूंकि माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, इसलिए यह बराबर है माइनस e की पावर x गुणे cos x माइनस f डैश x गुणे gx के समाकलन के। तो चूंकि यहाँ f डैश x e की पावर x है तथा gx माइनस cos x है, तो यह बराबर होगा समाकलन के अंदर e की पावर x गुणे माइनस cos x के, और उस माइनस को जब हम बाहर लिखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं प्लस e की पावर x गुणे cos x का समाकलन। तो इसे देख के आप कहेंगे कि यहां पर तो हमने कोई प्रगति ही नहीं की, क्योंकि जहां से हम चले थे हम वहीं पे वापस आ गए, अर्थात हम e की पावर x गुणे cos x का प्रति अवकलज ले रहे थे और यहां पर पुनः e की पावर गुणे cos x का प्रति अवकलज आ गया है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि e की पावर x sin x का जो प्रति अवकलज है इसको हम पुनः यहाँ पे वापस यदि रखें, यहाँ पे पुनः वापस रखें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो बाईं तरफ है e की पावर x गुणे cos x का प्रति अवकलज और यह बराबर है e की पावर x गुणे sin x माइनस इसको यदि हम यहाँ पर पुनः रखते हैं तो हमें मिलता है माइनस e की पावर x गुणे cos x प्लस समाकलन के अंदर e की पावर x cos x dx। अतः इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि माइनस का गुणा कोष्ठक के अंदर हो जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस e की पावर x cos x, और माइनस का गुणा यहां भी होगा तो यह हो जाएगा माइनस e की पावर x cos x का समाकलन। चूंकि यहाँ e की पावर x cos x का समाकलन दोनों पक्षों में दिख रहा है तो क्यों ना हम इसको दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो यदि हम e की पावर x cos x के समाकलन को दोनों पक्षों में जोड़ते हैं
और इधर भी हम दाईं तरफ यदि इस समाकलन को जोड़ते हैं तो इधर दाएं पक्ष में यह दोनों आपस में कट जाते हैं, क्योंकि एक माइनस में है तथा दूसरा प्लस में है, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमें मिलेगा बाईं तरफ 2 गुणे e की पावर x cos x का समाकलन बराबर e की पावर x गुणे sin x प्लस e की पावर x गुणे cos x, तथा यदि हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दें तो इधर बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाएगा और हमें मिलेगा e की पावर x cos x का समाकलन, और यह बराबर होगा e की पावर x गुणे sin x प्लस e की पावर x गुणे cos x बटे 2 के। तथा अब यहां पर हम स्वैच्छ अचर अर्थात प्लस c को लिख सकते हैं। तो यहां पर हम प्लस c अब लिख सकते हैं, जहां पर c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अर्थात स्वैच्छ अचर है। अतः यहां हमने e की पावर x गुणे cos x के प्रति अवकलज को ज्ञात कर लिया है, तो जो कि है e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x बटे 2 प्लस c के बराबर। अब यहां यदि आप प्राप्त उत्तर के दाएं पक्ष का अवकलज लें, वहां पर c का मान आप कुछ भी रखें, तो इसका जो अवकलज मिलेगा आपको पुनः e की पावर x cos x मिल जाएगा।